श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष की नौमी तिथि है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी तिथि होती है श्राद्ध पक्ष की। जी हाँ, इस दिन माँ पार्वती जी का प्रकट उत्सव हुआ था। जी हाँ, ये गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने ही बताया है कि ये जो दिन होता है, इस दिन माँ भगवती देवी का प्रकट हुआ था। तो ये दिन जो तिथि होती है, ये तिथि बहुत ही खास और विशेष इसलिए भी है क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को जो लोग पूर्वज रहते हैं, पितर रहते हैं, जो किस तिथि पर जाते हैं, उनका श्राद्ध किस तिथि पर करें ये याद नहीं रहता है। तो इस तिथि पर हम उन लोगों का श्राद्ध भी कर सकते हैं जिनकी तिथि हमें याद नहीं रहती है। जी हाँ, तो ये बहुत विशेष और खास तिथि है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आप इस तिथि पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय इसके लिए है कि अगर आपका घर परिवार सुख नहीं है, जी हाँ, आपके घर परिवार में सुखी नहीं है, सब लोग सकुशल नहीं है, खुश नहीं रह पाते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं, या फिर घर में कोई बीमारी है जो लोगों को घेर रखी है, या फिर बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों को यानी बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान रहते हो, अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है, तो गुरुजी पंडित जी ने यह विशेष उपाय बताया जो आपको घर पर करना है विशेष। जी हाँ, करना क्या है, देखिए, आपको एक कटोरी भर चावल लेना है। हाँ जी, एक कटोरी भर चावल लो और उस चावल के ऊपर आपको एक दुर्बा और एक बेलपत्री को रख देना है। जी हाँ, केवल एक बेलपत्री और एक दुर्बा रख कर इस कटोरी को आपको अपने मटके के पास कम से कम 3 दिन तक रखना है। जी हाँ, तो जैसे नवमी को रखोगे तो नवमी, दसवीं और एकादशी 3 दिन तक आपको उस कटोरी को भर कर रखना है। कहाँ रखोगे? मटके के पास। ठीक है, जब 3 दिन पूरा हो जाएगा तब उस कटोरी को उठाओ और उठाकर उसकी जो बेलपत्री है और जो दुर्बा है वो शिवालय जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। हाँ जी, शिवालय जाना है आपको, घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर समर्पित कर दो और जो चावल के दाने हैं वो किसी पक्षी को आप डाल दीजिए। और इस उपाय को कर लेने मात्र से अगर कोई भयंकर पितृ दोष भी लगा हुआ है, कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, कोई काल सर्प दोष रखा है, तो उस दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा उपाय, यह उपाय विशेष मात्र नवमी का ही है। जी हाँ, और बहुत ही विशेष उपाय इसलिए है क्योंकि ये जो नवमी है ये माँ भगवती जी के प्रकट उत्सव का दिन भी है। करना क्या है, आपको लेना है वट वृक्ष का एक पत्ता। देखिए, जो वट वृक्ष का होता है वो पितरों के तुल्य मान्य है ना। गुरुजी ने बताया था हमें कि बेलपत्री, पीपल और वट वृक्ष तीनों हमारे पूर्वजों पितरों के मान्य है, तुल्य हैं। तो आपको बरगद का एक पत्ता ले लेना है। एक पत्ता लेकर उस पत्ते के ऊपर आपको रखना है थोड़ी सी काली तिल्ली। जी हाँ, काली तिल्ली के कुछ दाने रख दीजिए और आपको रखना है जो कैसी होती है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके की जो होती है इसके भी आपको कुछ दाने इसी बड़ के पेड़ के ऊपर रख लेना है और इस पत्ते के ऊपर रख कर अब आपको, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसकी बीमारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, पलंग पे से बिस्तर पे से उठ नहीं पाता है, एक बीमारी अच्छी होती है दूसरी बीमारी लग जाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार दो। कितनी बार? 21 टाइम्स 21 बार उतार दो और उतार कर इस पेड़ के पत्ते को आपको या तो बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। अब बहता हुआ पानी कहाँ ढूंढने जाओगे, तो मत परेशान हो, पीपल का जो वृक्ष हो, पीपल का जो पेड़ हो उसमें नीचे की ओर आप रख कर आ जाइए। बस इतना सा करना और केवल मात्र नवमी पर ही करना है, तो कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, 16 श्राद्ध में करने वाला यह विशेष उपाय है जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और अभी तक ये नया उपाय है। जी हाँ, आपको इस उपाय में लेना है 2 चावल के दाने। हाँ जी, 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल। ठीक है, ये लेकर आपको जाना है शिवालय और शिवालय पहुंचकर अब करना क्या, ध्यान से देखिएगा। 1 चावल का दाना सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। कर दिया है आपने। और 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो पहले कहाँ चढ़ाओगे? पहले शिवलिंग पर चढ़ाना, उसके बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना। ठीक है, चढ़ा दिया आपने। अब 1 लोटा जल है,
और 1 लोटा जल जो लेकर गए हो सबसे पहले चढ़ाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। हाँ जी, सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए और बचे हुए जल को फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो अपना गोत्र का स्मरण अवश्य करना। अगर गोत्र नहीं पता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और पुरुष है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने से कोई भी पितृदोष अगर आपको परेशान कर रहा है तो वो दोष से मुक्ति मिलेगी और आप जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो श्राद्ध पक्ष की सबसे बड़ी तिथि है। अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय विशेष आपको सुबह उठो और उठते से ही कर लेना है। हाँ जी, बहुत परेशान रहते हो, आपका धन संपदा की कमी है, पैसों की आवक नहीं हो रही, कड़की बनी रहती है, घर में शांति नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, बिल्कुल भी सब लोग परेशान होते रहते हैं, सब लोग दुखी है, सब लोग परेशानी में, किसी का कोई भी कार्य नहीं बन पाता है। तो इस मात्र नवमी के दिन जब सुबह आप उठते से ही आपको यह उपाय करना है, यानी स्नान करने के पहले ही आप यह उपाय कर लेना। हाँ जी, करोगे क्या, सुबह सोकर उठोगे, उठते सबसे पहले आपको अपने मटके के पास जाना है। हाँ जी, मटका हो तब हंडा हो, बाल्टी हो, जहाँ पीने के बर्तन रखते हो वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ पहुँचकर उस बर्तन में से रात भर का जो पानी भरा रखा हो ना, उस पानी को एक छोटे सी कटोरी में निकाल लो। जी हाँ, एक पात्र में ले लो और उस पात्र में लेकर उस पानी को सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर, जिसके मुख्य द्वार पर जो पहले से घर के बाहर कोई गया ना हो, सबसे पहले उठते से आपको यह काम करना है। यानी घर का कोई व्यक्ति जल्दी उठ जाए सुबह और सुबह उठकर वह काम करेंगे क्या, उस जल को घर के बाहर छीटन कर दो, बस छीट दो जल को, ढोल दो जल को, बस डाल दो जल को। इससे क्या होगा, गुरुजी ने बताया है कि जो पूर्वज होते हैं वो रात को हमारे घर के मुख्य द्वार पर आते हैं। जी हाँ, तो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पाया है, भूखे हैं, मात्र आपके पानी छींटने से उनको तृप्ति मिल जाएगी। वो अगर भूखे हैं प्यासे तो उन्हें पानी मिल जाएगा। तो ये विशेष उपाय आपको सुबह स्नान करने से पहले ही कर लेना है। बहुत विशेष उपाय है, सुबह उठना है और पानी छींटना है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, नवरात्रि के प्रथम दिन ही आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिख जाएगी। जी हाँ, यानी बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरुजी ने कहा था 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। जी हाँ, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो किसी भी मनोकामना के लिए, मंगल विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जी हाँ, और उस 1 लोटे जल को लेकर शिवालय जाना है और शिवालय पहुंचकर आपको एक ही लोटे से महादेव के ऊपर 27 बार जल समर्पित करना है। हाँ जी, एक ही लोटे से। जी हाँ, देखिए, सीधे हाथ में कलश पकड़ो, उल्टे हाथ में आप उंगलियों पर गिनते जाओ और धीरे धीरे करते हुए आपको 27 बार महादेव पर जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, एक ही पात्र से, और उस जल को झेल कर नहीं लाना है, बस इतना सा करना है। अगर आपने श्राद्ध पक्ष में यह उपाय एक बार भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये जो तिथि है पितृपक्ष की 9वीं तिथि, ये बहुत ही विशेष और बड़ी तिथि है। इस तिथि पर यह उपाय अवश्य करना। कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए उपाय आप कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो मात्र 9वीं पर कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।